हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेलकम बैक। मामा के एंगेजमेंट के वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मामा के पास। इन्हें छोड़ो यार अभी फिलहाल। हेलो दुल्हे राजा, अब बताइए एकदम होटल के करीब आए हैं, कैसा फील हो रहा है? नहीं कैसा फील हो रहा है? एकदम होटल के करीब लग रहा है जो हम ही हैं अभी। हाँ। तो हम लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। तो मामा जी की फीलिंग्स जाने के बाद इन्हें संबोधित किया गया ड्राइवर कह के हमारे छोटू मामा द्वारा। तो हम लोग सारे लड़के वाले एक साथ जमा हो चुके हैं और ये है मेरा प्यारा भाई बुगली। आप लोग को याद है ना? अगर नहीं याद है तो पिछले वीडियो में जाके देखो, मैंने इसे मिलवाया आप लोगों के साथ और ये इसका क्यूट सा हाई आप लोगों के लिए। तो चलो, हम लोगों ने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, हम लोगों ने स्वैग के साथ एंट्री मारी थी, वो भी लड़की वालों के बिना, क्योंकि हमारे स्वागत के लिए वो लोग नहीं थे। और एंट्री मारने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं रूम्स खोजने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग जितने भी लेडीज़ वगैरह और लड़कियां जितने भी हैं सारे लोग कपड़े चेंज करेंगे होटल में जाके, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र और बड़े बड़े लहंगों के साथ कैसे काटेंगी लड़कियां और महिलाएं। तो हम लोगों का कपड़ा चेंज करने का प्रोग्राम यही था। तो हम लोग खोज रहे थे रूम, लेकिन हमें लास्ट में अस्ता पस्ता के रूम नहीं मिला और हमारे पैरों ने जवाब दे दिया कि अगर तो और चल ही ना तो हम बताए दीछू यहीं पे रुकी जब तोरा एक कदम नहीं ले देबो। तो हम लोगों ने सहारा लिया लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट क्यों लगाया गया यार? हमारे लोग के सुविधा के लिए, तो लिफ्ट का सहारा लो और चलो नीचे। और वेटिंग एरिया में हम लोग जाके फिर से बैठ गए और वेट करने लगे कि कभी तो हम लोगों को रूम मिले। और रूम के साथ साथ अब हमें भूख लग चुकी थी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नाश्ता भी मिले। और सच कहूँ तो यार वेट कर करके हम लोग थक गए थे, काफ़ी बोर हो रहे थे। और मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई और मेरे भाई के हाथों में भी खुद से लगाई है। गैंगस्टर को क्या बोलते हैं? गैंगस्टर। वैसे आप लोगों को सुन के हैरानी और कि मुझे सुन के पहली बार पता चला है कि गैंगस्टर नहीं होता है, गैंगस्टर होता है, और इंगेजमेंट नहीं होता है, हिंगेजमेंट होता है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ सामने हॉल में बैठने के लिए, जहाँ सामने में होने वाला है मामा जी का इंगेजमेंट, क्योंकि वो था रिसेप्शन एरिया और हम लोग को मामा जी ने कहा कि उठ के जाके अंदर से बैठो। और इस बंदरिया को तो शक्ल देखने लायक होता है, तो छोड़ो इसको इग्नोर मारते हुए पहले चलो सीट लूटने, क्योंकि अगर सीट बढ़ गया तो हमें नाश्ता खाने में भी दिक्कत हो सकता है। और पैरों ने तो हमारे पहले ही जवाब दे दिया है। हाँ, तो यही वो जगह है जहाँ पे होगा मामा जी का हिंगेजमेंट। सही बोला ना मैंने? इस बार प्रोनाउंसिएशन सही है ना? तो हाँ, यहीं पे होने वाला है हिंगेजमेंट। और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए वो नाश्ता हमारे पास और हम उसे ग्रहण करके अपने पेट की भूख को शांत करें। सामने में बट रहा है लेकिन हम लोग इंतज़ार करें। अरे अंकल पहले उधर छोड़ो, इधर आओ। और फिलहाल आ गया और देखो नाश्ते में क्या मिला है, काजू कतली, मिठाई और ये क्या, कचौड़ी और एक कुरकुरे का पैकेट। तो फिलहाल अब हमें रूम प्रोवाइड कर दिया गया है और हम लोग आए हैं कपड़े को चेंज करने, ड्रेसअप करने। यार खुद को देखो कैसे लग रहे, चमाड़ जैसा। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे हम लोग एंगेजमेंट में। तो चलो हम लोग चेंज करने के लिए कपड़े सोचे ही थे और यहाँ पे फिर से आ गई भीड़ जमा हो गई है, सभी लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग मैम को तैयार करके बोल रहे हैं निकल जा भाई निकल जा, सभी लोग चेंज करने के लिए यहाँ बेताब है। तो बता अच्छा ठीक है जा रे दी। तो ये लोग देखो महान हमारी मौसियाँ हैं जो बाथरूम की लाइट में आईलाइनर लगा रही है। तो मतलब गजब थिंकिंग है यार, कोई भी लाइट हो चलेगी, हमें बस आईलाइनर लगाना है तो लगाना है। तो छोड़ो यार, मारपीट हो जाएगा, भागो भागो। तो अब मैं देखो एक सच्चाई बताती हूँ कि लड़कियाँ जो सुंदर बन के आती है उसके पीछे सिर्फ उसका हाथ नहीं होता। और मेरे को तो मेरा बाल थकड़ना आता नहीं है, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से ही किसी भी फंक्शन में अपने हेयर स्टाइल करवाती हूँ, क्योंकि मैं खुद के बाल में खुद घूम जाती हूँ कि मेरे को कहाँ से क्या होगा। और हाथ दर्द देता है वो अलग, इसलिए मेरे को बाल का झंझट लेना ही नहीं है। और मेकअप कर रही थी मैं खुद का, लेकिन क्या बोलूँ कि मेरे से मेकअप ख़राब हो जाता है, इसलिए बार बार पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार मेकअप किया है। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो सीढ़ी से अब चलो नीचे चलता है एंगेजमेंट में, लेकिन बीच में मिल गया मेरा भाई। और जब मैंने उससे पूछा कि कैसे लग रहे भाई हम, तो उसने देखिए क्या रिएक्शन दिया, ओहो कम्मा
तो चलो चलते हैं, जल्दी से छूट ना जाए। तो ये है मामा जी का हो रहा है रोका। हमारे इधर इसको छेका कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को रोका समझ में आएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये हो रहा है उनका रोका। ये थोड़ा बहुत तिलक के टाइप में ही होता है, देख सकते हो। उनमें टीका भी दिया जाता है, एकदम सेम टू सेम वगैरह, सेम जैसा तिलक में होता है वैसा ही होता है। और ये जितना भी सामान है ना, ये मामा को मिल रहे हैं एज अ गिफ्ट के रूप में। अलग ही फ़ायदे हैं मामा जी को भी। तो ये है डेकोरेशन। और फिलहाल मैं थी कैमरा वाले की साइड से, वहाँ से निकल गई क्योंकि कैमरे वाले को तो हाईलाइटेड करना है ना। ये लोग बीच में खड़े हो गए थे, उधर के लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कैसे देखे। वो लोग सभी इनके पीठ को देख रहे थे और बगल में गीत भी चल रही थी। यार हमारे इधर फंक्शन होगा तो लेडीज़ लोग गीत में गालियाँ नहीं दे अपोजिट साइड वाले को, ऐसा हो ही नहीं सकते। और ये सबसे बेस्ट मोमेंट है कि शादी जाए भाड़ में जाए, रोका जाए भाड़ में, हम तो पहले IPL देखेंगे। तो पंडित जी IPL देख रहे थे तो मैं छोड़ो यार, पर मैंने सोचा कि पूछ लूँ कि कितना रन्स हुए, लेकिन रहने दो, फिर झगड़ा हो जाएगा। पंडित जी मंत्र छोड़ देंगे, बस रुक जाएगा रोका, तो फिर आने का क्या फ़ायदा, इतना सजने संवरने का भी क्या फ़ायदा। तो देख रहे हो कैमरामैन वाले अंकल को। और मैं आपको एक चीज़ जूम करके दिखाऊंगी, जानते हो क्या, कि ये जो बैठे हैं ना कि लड़की की भाई, इनके पास सेम चश्मा है जैसे मेरे पास है। देखो जूम, देखो है ना। तो बस यही चीज़ हाईलाइट करना था और कुछ नहीं। तो ये है लड़की के भाई, यानी हमारी माँ हो चुकी मामी जी के भैया। तो अभी देखो होने ये वाला है कि वो जितने भी सामान है ना, वो उनको उठा के पहले कलश में सटाया जाएगा, मतलब साक्षी के रूप में, और उसके बाद दिया जाएगा हमारे मामा जी को। तो वो बहुत लेट होगा यार, काफ़ी देर फोटोग्राफर्स भी रोक देते हैं कि भैया इधर देखिए उधर देखिए, माथा ख़राब हो जाता है, बहुत टाइम से ले लेते हैं। वो भी सोचते होंगे कहाँ फंस गए, मेरा कमर दर्द दे रहा और ये मेरे को रोक के रखा है। और भारी भी सामान रहता है, ऐसा नहीं है, वज़न है, प्लेट का भी वज़न है। तो कभी कभी इच्छा करता होगा कि थोड़ा बहुत गाली आ जाए। और पीछे वाले लोगों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, वो देखने आए थे एंगेजमेंट और उनको कुछ दिख तो रहा नहीं है सिवाय कैमरेमैन के पीठ के। तो सोचने वाली बात ये भी है। तो अब चलो हम लोग क्लिक करते हैं कुछ फ़ोटोज़। ये पूरी फैमिली बहन की है, देख लो यहाँ मामा जी के टोटल बहनें खड़ी हैं। तो खैर अब धीरे धीरे सामानों का आदान प्रदान ख़त्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने किया है कुछ क्लिप्स को कट। खैर क्योंकि क्लिप कट करना भी मेरा काम है, वरना बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा यार गाइस, आप लोग समझ सकते हो ना। और ये खेला, इसका वजन जितना रहता है ना, अगर आप लोग उठा लो तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोगों को पता है। तो अब बकवास करते करते मेरा भी मुंह दर्द दे रहा है, लेकिन इनका तो ये ख़त्म हो ही नहीं रहा यार। कितना फ़ोटो खींचेंगे कैमरामैन वाले। खैर छोड़ो, जाने दो कैमरामैन को तेल लेने के लिए। मैं देखती हूँ आगे क्या हो सकता है, जल्दी से क्लिप काट के। और अब यहाँ पे मामा जी को पहनाया जाएगा सोने का चैन, दिख रहा है ना, एकदम सोने का है, ओरिजिनल गोल्ड। तो ये भी एज अ गिफ्ट दिया जा गया है हमारे यहाँ मिलता है यार गिफ्ट ऐसे ऐसे लड़कों को, बस बात ख़त्म। तो अब ये है ओरिजिनल रोका का मतलब विधि, जिसको कहता है तिलक देना, मतलब दही और हल्दी का टीका किया जाता है लड़के को, और लेडीज़ लोग इनको चुमाती भी हैं। और इसके बदले में मिलता है मामा जी को रिश्वत। अरे रिश्वत बोले नहीं, पैसा, रिश्वत नहीं बोलने का, शगुन बोलो अभी, क्योंकि ये शादी है, समझे। तो सॉरी रिश्वत नहीं, शगुन दिया जाता है और उसके बाद टीका दिया जाता है। तो केवल एक ही नहीं दिया जाता, अभी रुको, लड़की के ख़ानदान के बहुत लोग आएंगे, धीरे धीरे करके इंतज़ार करो। लो आगे महाशय। तो ऐसे ऐसे करके बहुत लोग आएंगे, सभी हाथ में शगुन देंगे और बाद में चंदन लगाएंगे और यहाँ से कट लेंगे। लेकिन लेडीज़ का कार्यक्रम थोड़ा अलग होता है। और मैं सच बताऊँ, उस टाइम मैं खड़ी थी, उधर से जो लेडीज़ लोग गीत में गालियाँ दे रही थी ना यार, सुन के हंसी भी इतनी आ रही थी मुझे कि क्या ही बोलूँ मैं। और अब पंडित जी अपने स्थान से उठते हैं और हाथ में चावल लेकर सीधी पतली गली से निकल लेते हैं, अर्थात हमारे बगल से, और सभी को धीरे धीरे चावल वितरण करते हैं। उस चावल को छीट के या फिर बोलो तो मार के मामा जी को आशीर्वाद दिया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, आज से तुम्हारा स्टार्ट होता है दिन दुखिना। अरे सॉरी मतलब आशीर्वाद दिया जाएगा चावल से, अक्षत
को उन पे छीट के आशीर्वाद दिया गया। और अब होने वाला है ओरिजिनल लेडीज़ लोग का रस्म, क्योंकि बोला था ना लेडीज़ लोग का कार्यक्रम थोड़ा अलग होता है, इनमें चुमाया जाता है। और ये यहाँ का जो रोका होता है उसका ओरिजिनल रस्म यही है, क्योंकि इसके बिना तो रोका हो ही नहीं सकता है। तो धान, दुबड़ी, हल्दी, चावल, इन सभी चीज़ों से चुमाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे को लगता है प्लेट में हल्दी, दुबड़ी और सिर्फ धान ही है, इन्हीं सब चीज़ों से चुमाया जा रहा है मामा जी को। तो एक एक करके सभी आएंगे, उसके बाद जल से उनको पंडार दे के, मतलब उनके चारों तरफ घुमा करके उन पे छीट करके उनको चुमाया जाएगा अच्छे से। ये ओरिजिनल रस्म है रोका का, ये नहीं हुआ तो रोका अधूरा ही है। तो धीरे धीरे सब आएंगे, हाथ में उसी तरह शगुन देंगे और फिर चुमाएंगे। फिर थोड़ा सा चंदन तो नहीं बोल सकते, हल्दी और दही का टीका देके जाएंगे। और पंडित जी का तो क्या बोलूँ मैं IPL रुक ही नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं रस्मों की तरफ। पंडित जी को देखने दो, मैच RCB का है तो लगता है फैन है RCB के पंडित जी। तो धीरे धीरे लेडीज़ लोग आएंगी, हाथ में शगुन देंगी, फिर वही चुमाना होगा, वही पंडार देना होगा और वही टीका करना होगा। तो खैर इन लोगों को रस्मों को जारी रखने दो। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरे पैर दुख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो शूट करने के लिए खड़ी हूँ। मेरे दोनों हाथ में फ़ोन्स है, एक जिससे मैं व्लॉग बना रही हूँ और एक मौसी का जिनसे मैं फ़ोटो क्लिक्स कर रही हूँ। तो सच कहूँ तो बहुत पीड़ा होता है यार व्लॉग बनाने में, क्योंकि आपके बॉडी में इतनी पेन होती है कि क्या ही कहूँ। एक हाथ को कंटिन्यू एक ही जगह पे रखने में और दूसरा खड़े रहने में। तो खैर गर्मी बहुत लग रही थी, तो सोच रही थी कि मैं यहाँ से कब निकलूँ। फाइनली ये रस्म जैसे ही ख़त्म होता है मैं निकल के जाती हूँ बाहर के साइड में बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ तो राहत मिलेगी। यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए तो इसलिए गर्मी और ज़्यादा हो रही थी। तो फिलहाल मैं फ़ोटो क्लिक कर ली थंबनेल के लिए और फाइनली मैं हूँ बाहर में, मतलब हवा खा रही हूँ यार गाइस। और मामा के रस्म भी ख़त्म हो चुकी है, तो मामा जा रहे हैं रूम। तो हम तीनों भी चल देते हैं उनके पीछे उनके रूम में, क्योंकि हमें भी लेने हैं मज़े। क्योंकि फ़िलहाल मामा जी सच में किसी के होने वाले हस्बैंड बन चुके हैं और उनकी गाल सर में से लाल हो रही है वही देखने के लिए। और फिलहाल मामा जी सच में सेलिब्रिटी बन गई हैं, यानी हमारी 2 चिमकांडी मौसी इनके साथ सेल्फी खिंचवा रही है। और अब आई हैं मामी जी की बहन मामा जी को बुलाने के लिए। तो मामा जी तैयार हो गए जाने के लिए और हमने उन्हें टोक के क्या बोला सुनिए। अकेले जाइएगा जी? अकेले जाइएगा तो पूछ रहे अकेले जाइएगा? भाई जा रहे मिलने के लिए। हाँ देखो पीछे से हम भी नहीं आगे दूल्हे राजा पीछे बढ़ाती हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मेरे मामा जी के चेहरे पे अलग ही खुशी है और वही सेम खुशी मामी जी के भी होठों पे आती है। मामी जी अपने हेयर को छोड़वा करके पहले मामा जी को देखती है और ये रही उनकी क्यूट सी स्माइल जूम करके। देख रहे हो यार दोनों के मन में कुछ होने वाली फीलिंग्स उठी है और मामा जी व्यस्त हो गए अपनी सालियों के साथ। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम मामा जी को आवाज़ दिए जा रहे हैं, अरे मामा जी सुन लीजिए, पर वो तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और अब तो वो मामी जी को भी नहीं देख रहे और उनके चेहरे की स्माइल ओहो ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। उनके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है उनके दोनों गालों के बीच में किसी ने रसगुल्ले ठूस दिए हो। तो ये हैं क्या बोले होने वाले जीजा जी हैं, तो अभी अलग ही फीलिंग होगी, क्या ही कह सकते हैं। और जीजा जी बनने की फीलिंग अलग ही होती है, मतलब आप लोगों को मिल जाते हैं 2-4 आदमी छेड़ने के लिए कि हम इसे छेड़ सकते हैं, वो हमें छेड़ सकते हैं, वो वाला नहीं यार, बातों से छेड़ने वाला बात। और मामी जी तैयार हो रही है, मामा जी लगे हुए हैं फ़ोन पे और जैसे फ़ोन कॉल से मामा जी को मिलती है फुर्सत, हो गया उनका सेलिब्रिटी बनना फिर से स्टार्ट। साली लोग घेर के जीजा जी एक फ़ोटो प्लीज़, और सभी मिल के घेर लेते, लेकिन मामा जी तो बोलते हैं पहले अपना नाम बताइए उसके बाद ही हमारे साथ फ़ोटो खिंचाइए। मतलब एक डिमांड हमारी भी होनी चाहिए क्योंकि हम हैं आप लोगों के होने वाले जीजा जी। और सच कहूँ तो ये उस टाइम में मैं जिस टाइम में बोल रही थी ना, मतलब इनकी सालियों के सामने में जीजा जी, वैसे इन लोगों का चेहरा जो है बत्ती सी बाहर निकल जाती थी पूरी।
तो वो अलग ही होती है। और यहाँ है कैमरा गर्ल और उधर है जीजा जी विद हर हिज जीजा जी सॉरी हार्ड बोलने वाली तो मेरे मामा जी हिज हैं, तो ज़्यादा मतलब ना गौर से हिज ही है वो। तो अभी थोड़ा देर पहले मामा को नींद आ रहा था। सेलिब्रिटी टाइम ख़त्म करो यार। तो इतना सब होने के बाद हमारी मामी जी फाइनली तैयार हो गई हैं और उनकी मम्मी जी को बुलाया जाता है काला टीका देने के लिए, क्योंकि एक बेटी को काला टीका देने के लिए नज़र का टीका दिया जाता है ताकि उन्हें किसी की नज़र ना लगे। और इस फंक्शन में तो खैर सबकी नज़र मामी जी पे ही होगी, तो ये ज़रूरी होता है। मामा जी को भी दिया गया था यार, ज़रूरी होता है। और माँ के हाथ से मिल जाए तब तो और ही सोने पे सुहागा है। तो मामी जी को नज़र का टीका लग गया है और अब वो रेडी है जाने के लिए फंक्शन में, क्योंकि जैसा जो मामा जी के साथ रोका में हुआ था वही सेम चीज़ इनके साथ भी होने वाला है। वही सारा सामान, वही क्या कहते ज्वेलरी वगैरह, और वही फल फ्रूट्स, वही कलश, वही पंडित जी, और सिर्फ पर्सन चेंज होगा, मामा के बदले में मामी आ जाएंगी। तो सेम चीज़ होने वाला है, वही टीका वगैरह भी। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मामी जी चली रस्म के लिए नीचे की ओर और मामी की जो बहनें हैं वो भी अपनी जीजा जी को छोड़ के चली बहन के साथ। तो अब जीजा जी को हमारे साथ जाना पड़ेगा वापस, लेकिन उससे पहले हम उनको छेड़ना कैसे भूल सकते हैं। तो मामा जी जैसे आते हैं हम बोलते हैं क्या मामा जी भी शर्मा के वो गाल फूल जाते हैं यार, मतलब देख रहे हो चेहरे इशारों में बात चलती है कि तुम समझ लो। तो मैं मामा जी को बोलती हूँ मामा जी एक बार आवाज़ दीजिए ना, अजी सुनती हो कह के। और मैं एक बात बताऊँ तो ये मामा जी हैं, इनका 2-3 बिजनेस है। मैं बोलती हूँ इनका 2-3 बिजनेस है। ये पार्ट टाइम में मेहंदी लगाते हैं ब्राइड ग्रूम्स को, मेकअप करते हैं उनका, और इनका एक परमानेंट बिजनेस है क्योंकि ग्रूम को तैयार करना और उनके हाथों में मेहंदी वगैरह लगाना ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना, तो इसलिए वो गुपचुप भी बेचते हैं। और उनके हाथों की गुपचुप ओ माय गॉड टॉप 1 पे है, मतलब उनका टेस्ट यार गजब रहता है। तो मैं मामा जी को बोल रही थी मामा जी एक बार आवाज़ दे दीजिए, अजी सुनती हो कह के। तो खैर उनको छोड़ो, अब हम आते हैं अपनी ओरिजिनल ब्राइड के पास, हमारी अंशु मौसी। देख रहे क्या तैयार हो रही है कि मतलब आज सबसे ज़्यादा टॉप पे हम ही दिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक जो मैं तैयार हुई थी, और मैंने अंशु मौसी का चश्मा पहन लिया है। और अब इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लिफ्ट में बैठे बैठे लोग हमें ताड़े, पहले इससे पहले हम लोग निकल लेते हैं, भागो।